नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। देखिए, आज जिस तरह से तेजस्वी यादव कई दिनों से सवाल पूछ रहे हैं सरकार से कि क्या कुछ काम हुआ है, बिहार में कुछ काम ही नहीं हुआ है। इस पर मंत्री अशोक चौधरी ने भड़कते हुए क्या कुछ कहा है, ज़रा आप सुनिए। क्या नहीं हुआ है उनसे पहले प्रश्न पूछिए कि बिहार में क्या नहीं हुआ है जिसके लिए आप कह रहे हैं जो नहीं हुआ है। यही बताइए कि क्या नहीं हुआ है, तब ना आगे गाड़ी बढ़ाएं। कह रहे हैं कि 20 बरस में जो नहीं हुआ है हम 20 दिन में कहेंगे कर देंगे। तो 20 बरस में क्या नहीं हुआ यही पूछिए उनसे। अगली बार जाइएगा उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछिएगा, अशोक चौधरी पूछ रहे हैं कि 20 बरस में क्या नहीं हुआ है, उसी पर आप फोकस कीजिए तो हम उस पर डिटेल बताएंगे आप। एजुकेशन हब बनाने की बात कर रहे हैं बिहार में, कर रहे हैं कि 2000 एकड़ में फिर हम कह रहे हैं कि ये लोग चरवाहा विद्यालय वाले लोग ना हैं, यही लोग ना कहे थे चरवाहा विद्यालय खोले हैं। 2000 क्या नाम है 90 के पहले 2 मेडिकल कॉलेज बिहार में था। इनके पिताजी को और इनकी पार्टी को 15 साल देश प्रदेश की जनता ने दिया, तो इन्होंने एक कौन सा मेडिकल कॉलेज खोला बताइए? कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज? बीआईटी झारखंड बंटवारा हो गया फिर भी यहां पर थे, बीआईटी का ब्रांच क्यों नहीं खुला? कौन जिम्मेवार है? इस प्रदेश में इतना दिन तक रहे, भारत सरकार में मंत्री रहे, आईआईटी क्यों नहीं बिहार में आया? कौन जिम्मेवार है? एनआईटी किसने लाया इस प्रदेश में? उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्या ऐसे कुछ भी बोल दीजिएगा? लेकिन युवा संवाद कर रहे हैं अरे भाई, युवा संवाद कर रहे हैं तो युवा संवाद कर रहे हैं कहां 5 लाख लोगों के बीच में? युवा संवाद उतना में तो सब 5,000 का तो कैपेसिटी है गांधी बापू सभागार का। उसमें कौन बहुत ठीक है कर रहे हैं, अपना संवाद कर रहे हैं, बोल रहे हैं। वाले में कह रहे हैं कि हम लोग कलम बांट रहे हैं, हम लोग आर्म्स लाइसेंस कौन आर्म्स लाइसेंस बटा है? बोल रहे हैं सरकार में आर्म्स लाइसेंस बांटे जा रहे हैं। कहाँ आर्म्स लाइसेंस? ऐसे ही हवा में बात कर रहे हैं, आर्म्स लाइसेंस बांट रहे हैं। किसको आर्म्स लाइसेंस दिया गया? कितने लोगों को आर्म्स लाइसेंस दिया गया? हमने निर्णय किया कि जो लोगों पर खतरा है उनको आर्म्स लाइसेंस दिया जा सकता है। जो पंचायत ये कौन आम, जिनको आम लोग भी अप्लाई करता है, जिनको लगता है जिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की में कमिटी है वो देती है। ये तो एक जनरल प्रोसेस है सरकार का भाई। आपने प्रोफेसर बनने पर भी सवाल खड़ा कर रहे थे। हाँ, तो इसलिए कि लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। पढ़े लिखे रहते तब ना पता चलता कि प्रोफेसर बनने के लिए अप्लाई करने में इंटरव्यू फेस करना पड़ता है, एक्सटर्नल आते हैं, मास्टर्स किया जाता है, पीएचडी किया जाता है। सब एक प्रोसेस है ना। ये मेरी अपनी पूंजी है, मेरी अपनी पूंजी है, उसको हमने इनकैश किया। आपके समय में तो 91 से एमए किए, कभी पॉलिटिकल साइंस का बहालिया नहीं निकला। तो हम इसमें मेरी क्या गलती है? इज दैट आई हैव एनी फॉल्ट? तो मेरी क्या गलती है कि 91 से आपके यहाँ पॉलिटिकल साइंस में बहाली नहीं निकली? ये तो गनीमत मारी है नीतीश कुमार जी का कि इन्होंने यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन बनाया और उसके बाद बहाली निकाल कर सबको बहाल कर रहे हैं। तो हम भी अप्लाई किए, तो उसके लिए क्वालिफिकेशन है ना, बेसिक क्वालिफिकेशन है। तो बेसिक जिसके पास क्वालिफिकेशन होगा वही ना अप्लाई करेगा। अच्छा, एक बार बताइए कि डोमिसाइल नीति कहाँ नहीं है? रिजर्वेशन में हमारे पास डोमिसाइल नीति नहीं है। कितना % हमारे यहाँ रिजर्वेशन है? जनरल में अगर हम डोमिसाइल नीति ला देंगे तो जो लोग बाहर जाके नौकरी करते हैं वो हमको भी बैन कर देगा। ये तो बहुत समझने की बात है ना भाई। आप चाहते हैं यही डिसाइड कर लीजिए कि नहीं, हम बिहार के लोग सिर्फ बिहार में ही नौकरी करेंगे, बाहर में नौकरी नहीं करेंगे, तब तो ठीक है, ये पॉलिसी आपका। लेकिन जो लोग बाहर में जाते हैं, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, कर्नाटक में, उनको भी नौकरी बंद करेगा, बिहार को बैन कर देगा वहां। तो जितनी नौकरियां हम क्रिएट कर रहे हैं उससे ज्यादा, लगभग उसी के आसपास नौकरियां बाहर में भी विभिन्न राज्यों में मिलता है, वो भी बैन हो जाएगा। लेकिन रिजर्वेशन कैटेगरी में तो ये इशू है नहीं, डोमिसाइल तो हम लागू है। तो अनरिजर्व की ही बात है। ये लोग अपना झूठ मूठ का एक भंडारा क्रिएट कर रहे हैं, कलम बांट रहे हैं। चरवाहा विद्यालय वाले कॉन्सेप्ट के लोग इस प्रदेश में, देश में 70 साल की आजादी के बाद किसी राज्य सरकार ने चरवाहा विद्यालय बनाया? ये चाहते थे कि दलित और बैकवर्ड का बच्चा बहिष्ठ पर जाकर के पढ़ाई करे। और नीतीश कुमार इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक और क्या बोलते हैं आईआईटी, बीआईटी, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया है। और ये हमारे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। यहां पर एसपी को AK-47 से लोग रगेद रहा था। क्या हो रहा था सिवान में? कौन लोग थे ये लोग? हमको कह रहे हैं कि हम हथियार बांट रहे हैं। वाह रे वाह,
उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो आपने सुना, मंत्री अशोक चौधरी ने साफ साफ कहा है कि ज़रा ये ज़रूर पूछना चाहिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से कि आखिर बिहार में क्या नहीं हुआ है, उसका हमें लिस्ट दे, हम उसका जवाब भरपाई करेंगे। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।